प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 मई को हैदराबाद आने की संभावनाएं नजर आ रही है। गच्चीबौली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्विशताब्दी उत्सव में नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा लगभग तय हो गया है। शीघ्र ही आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करने की संभावनाएं है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 26 मई को प्रधानमंत्री हैदराबाद पधारेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आईएसबी के पूर्व छात्रों से जो प्रमुख उद्योगपति बन गए हैं उनसे भी बैठक करेंगे। विश्व हाइपरटेंशन दिवस के संदर्भ में कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से ग्लेने आग्लेस ग्लोबल अस्पताल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि ग्लेने अगले अस्पताल में 9,000 लोगों पर सर्वेक्षण किया है। मंत्री हरीश राव ने बताया कि हाइपरटेंशन रोग के प्रति सजगता एवं जागृति दिलाने के लिए विश्व स्तर पर आज हाइपरटेंशन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। CSI द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के परिणामों को देखें तो कुछ आश्चर्य तो कुछ तकलीफदायक है। उन्होंने बताया कि निम्स अस्पताल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किडनी की समस्या से पीड़ित लोगों में 60% लोगों में हाइपरटेंशन है। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर तथा शुगर की अग्रिम स्तर पर पहचान कर उसकी सतर्कता नहीं बरती गई तो वह प्राणघातक बन जाती है। हरीश राव ने बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि 90 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई तो स्क्रीनिंग में 13 लाख लोगों को हाइपरटेंशन होने से पता चला है। ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ రోజు ఈ హైపర్ టెన్షన్ డేను నిర్వహించుకోవడం జరుగుతా ఉంది। కార్డియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారు ఇచ్చినటువంటి సర్వే ఫలితాలు కొంత ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాయి, కొంత బాధాకరంగా కూడా ఉన్నాయి। మనం కొంత వెంటనే తేరుకొని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని కూడా ఆ సర్వే ఫలితాలు మనకు సూచిస్తా ఉన్నాయి। హైపర్ టెన్షన్ అనేటువంటిది చిన్న డిసీజ్ అయినా ఇట్ విల్ లీడ్ టు బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్। పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, నిర్లక్ష్యం వల్ల చాలా మంది తమ విలువైనటువంటి ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతా ఉన్నారు। బీపీని, షుగర్ను సకాలంలో గుర్తించి సరిగా మందులు వాడుకోకపోవడం వల్ల అది మీ కిడ్నీ మీదనో, మీ లివర్ ఫంక్షనింగ్ మీదనో, మీ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ మీదనో లేదా బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ को మొత్తానికి అది ప్రాణాపాయ స్థితికి తీసుకువెళ్తా ఉంది। राज्य विधानसभा के उपसभापति टी पद्मा राव ने कहा कि उत्साहित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निधियों की कमी ना पड़े, इसके लिए ही कदम उठाए जा रहे हैं। सीताफल मंडी स्थित अपने कैंप कार्यालय में GHMC के तत्वावधान में सिकंदराबाद परिधि के विभिन्न डिवीजन में पद्मा राव ने खेल सामग्री वितरित की। सिकंदराबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अड्डागुट्टा, मेटुगुट्टा, तारनाका, सीताफल मंडी, बुद्धनगर डिवीजन उससे संबंधी पार्षदों ने विविध खेल संघों को खेल सामग्री उपलब्ध कराए। पद्मा राव ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि खेल के मैदानों, जिमों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए और जिन स्थानों पर यह सुविधाएं उपलब्ध है उसका सभी लोग सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में जिम उपलब्ध नहीं है, जिन क्षेत्रों में खेल के मैदान उपलब्ध नहीं है, उनकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस संदर्भ में ओपन जिमों को भी आरंभ करने की बात कही। इस कार्यक्रम में पार्षद रासूरी सुनीता, प्रसन्ना लक्ष्मी, श्रीनिवास कांदी, शैलजा, अधिकारियों में श्रीनिवास गौड़, कुमार, युवा नेता रामेश्वर गौड़ आदि उपस्थित थे। साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की गर्भाशय तथा स्तन कैंसर से जो भी मौतें हो रही है वह बहुत ही दुखद एवं आंदोलनकारी है। उन्होंने कहा कि हर 8 मिनट में एक महिला इस समस्या से मौत की शिकार हो रही है। इस अवसर पर पुलिस थाने में महिला पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित स्वस्थ जांच शिविर का आयोजन कर इस विषय में डॉक्टरों ने महिला पुलिस कर्मियों को सतर्क कराया। उन्होंने बताया कि महिलाओं में आ रहे कैंसर में सर्वाधिक मामले स्तन कैंसर के अधिक है। उन्होंने कहा कि यह स्तन कैंसर भी सभी प्रकार के कैंसर में से एक प्रकार का कैंसर ही है। स्टीवन रविंद्र ने कहा कि यदि इसकी आरंभिक स्तर में ही जांच कर पहचान की गई तो बहुत हद तक इसका उपचार कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी कम किया जा सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि कैंसर की पहचान कैसे होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी रंगारेड्डी जिला शहरी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार विकास के नाम पर सड़क विस्तारीकरण से मंदिरों को ढहाना उचित नहीं है। एलबी नगर स्थित मॉल मैसम्मा मंदिर के समक्ष प्ले कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी के श्रेणियों ने धरना दिया। इस अवसर पर नेताओं ने मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा अपनाई जा रही हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर औरंगजेब की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एलबी नगर क्षेत्र के विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी मंदिरों को ढहाने के लिए ही टीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि टीआरएस पार्टी की सरकार बनने के बाद से राज्य भर में हिंदुओं पर हमलों तथा हत्याओं एवं अत्याचारों की घटनाएं काफी बढ़ी है। उन्होंने सरकार से कहा कि अभी सही सरकार सड़क विस्तारीकरण के नाम पर मंदिरों को ढहाने की कार्यवाही छोड़ दे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की सरकार हिंदुओं के अधिकारों को कुचल रही है, उसके लिए चरम गीत गाने की अत्यंत आवश्यकता है। మాల్ మైసమ్మ ఆలయము ఎల్బీ నగర్లోని ఇది ప్రజల యొక్క సెంటిమెంటు. ఇది చాలా పురాతనమైనది, వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నది. ప్రతి బోనాలకు కానీ ప్రతి మంగళవారం కానీ శనివారం కానీ శుక్రవారం కానీ ఇక్కడ పూజలు అందుకొని ఇక్కడ స్థానికులు ఎంతోమంది పులకించిపోయే పరిస్థితి. చాలా సెంటిమెంట్తో కూడుకున్న ఈ ఆలయం. ఇక్కడ ఆలయాన్ని కూల్చనీక లేదు. గతంలో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఆల్ పార్టీ కానీ స్థానికులతో మీటింగ్ పెట్టడం జరిగినప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులు కానీ అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కానీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ దీన్ని ఈ ఫ్లేవర్ను డీమార్ట్ పక్కన నుంచి వరకు కొనసాగిస్తాము, గుడికి ఎక్కడ డ్యామేజ్ చేయమని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరిగింది. రికార్డు కూడా రాసుకున్నారు. हैदराबाद के अफजलगंज परिधि में वसूली करने वालों की हरकतें एवं उनका उत्पाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जीएचएमसी के नाम पर जामबाग फूल मार्केट में यह लोग वसूली कर रहे हैं। यह असामाजिक तत्व फूलों के कारोबारियों से पैसा वसूलने के बाद उन्हें किसी प्रकार की रसीद आदि नहीं दे रहे हैं। इसमें कुछ बल्दिया के कर्मचारी हैं तो उनके साथ आने वाले बाहरी लोग हैं। व्यापारियों ने चिंता प्रकट करते हुए बताया कि यह लोग सप्ताह में 3 दिन पैसों की वसूली कर रहे हैं। हर एक दुकान से 300 से 500 तक की वसूली की जा रही है। उन्होंने वेदना व्यक्त करते हुए बताया कि हम छोटे मोटे व्यापारी सप्ताह में 3 बार 300 रुपए कैसे दे सकते हैं। उन्होंने सरकार तथा जीएचएमसी अधिकारियों से आग्रह किया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई कर इस जबरन वसूली की व्यवस्था को समाप्त करें। शेरीलिंगम पल्ली क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि कुमार यादव का जन्मदिन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर रवि कुमार यादव ने कहा कि अपने प्रशंसकों को तथा हितैषियों के साथ जन्मदिन मनाते हुए बड़ा संतोष हो रहा है। अपने जन्मदिन के अवसर पर रवि कुमार यादव ने समर्थकों एवं प्रशंसकों ने एक भारी गजमाला को क्रेन की मदद से रवि कुमार के पास ले आए और उनका स्थित सत्कार किया। मस्जिद बंडा क्षेत्र स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपने प्रशंसकों के बीच अपना जन्मदिन उत्सव मनाकर यादव ने सफाई कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए महिला सफाई कर्मियों में साड़ियों का वितरण किया है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की विविध श्रेणियां एवं रवि कुमार यादव के समर्थक भारी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने वर्ष 2023 का विधायक रवि कुमार यादव कहते हुए नारेबाजी भी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि कुमार के जन्मदिन के मौके पर कुकटपल्ली में उनके समर्थकों ने रवि कुमार का जन्म दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया। इस अवसर पर कई प्रकार के सेवा कार्यक्रम मूंग कार्यकर्ताओं तथा उनके समर्थकों ने आयोजन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यालय के समन्वयक कुमार यादव, श्रीधर पटेल आदि ने मिलकर रवि कुमार का जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर एस्बेस्ट कॉलोनी में अन्नदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में कॉलोनी वासी ने भाग लिया था। गत कुछ समय से आरोपों का सामना कर रही कराटे कल्याणी अंततः बाहरी दुनिया में आ गई। अपने मकान में चाइल्ड लाइन अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी और जांच अभियान में कल्याणी ने बताया कि उसके द्वारा गोद लिए हुए बच्चे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ही प्रेस मीट का आयोजन किया है। कराटे कल्याणी द्वारा आयोजित प्रेस मीट में चाइल्ड लाइन के अधिकारी भी शामिल हुए।
लड़की के आधार कार्ड, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र आदि जानकारियों सहित कलेक्टर कार्यालय में भी CWC कार्यालय आने की उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा उनके पास स्थित 12 वर्षीय बालक की जानकारियों को भी समर्पित करने का अधिकारियों ने आग्रह किया, जिससे कराटे कल्याणी ने कलेक्टर के पास उन बच्चों सहित उपस्थिति हुई। राज्य के सिरसिल्ला जिले में पत्रकार दुर्गम विजय पर हुए हमले का विरोध करते हुए अंबरपेट गांधी प्रतिमा के पास तेलंगाना पत्रकार संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस अवसर पर चिंता जताते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा नहीं है। तेलंगाना हासिल करने वाले पत्रकारों पर हमला करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। तेलंगाना पत्रकार संघ ग्रेटर के प्रधान सचिव MD सद्दाम ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा प्रदान करने की सरकार से मांग की। दुर्गम विजय बाबू पर हुए हमले के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में यदि पत्रकारों के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई तो राज्य में और एक तेलंगाना आंदोलन का शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम में तेलंगाना पत्रकार संघ के राज्य शाखा सहायक सचिव हबीब मेरा श्रीरामुलु, वरिष्ठ पत्रकार अफरोज खान, तेलंगाना आंदोलन मंडोरा के प्रधान सचिव BV रमना आदि ने भाग लिया। ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా జర్నలిస్టులకు భద్రత ఏర్పాటు చేయాలనేసి మేము తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ సంక్షేమ సంఘం నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। మరియు ఏదైతే జర్నలిస్ట్పై దాడి చేశారో ఆ వ్యక్తులను తక్షణమే అరెస్టు చేసి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, లేని పక్షాన రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామనేసి మేము హెచ్చరిస్తున్నాము। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టులకు భద్రత లేదా? మొట్టమొదటిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నా। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా కానీ ఈ మీడియా అనేదే లేకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేదా? ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే మీడియా కలం ద్వారా నిర్మాణం చేస్తుంటే ఫలానా పార్టీకి ఇంత ఇవ్వాలి, ఫలానా బ్రోకర్కి ఇంత ఇవ్వాలి, మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఉందా, మన రాష్ట్రం లేదు అనడము సిగ్గుచేటు। అవినీతి కోట్లలో అవినీతి జరుగుతుంది, కోట్లలో లక్షలు కాదు కోట్లలో అవినీతి జరుగుతుంది। కేటీఆర్ ఈ 3 రోజుల్లో జరిగిన సిరిసిల్ల జిల్లా విలేకరిపై స్పందించాలి, కఠిన వాళ్ళకు దాడి చేసిన వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి। ఈ సమాధానం నువ్వు ఇవ్వాలి మా మీద। यादगिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के हुंडियों की अधिकारियों ने गणना की। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को भक्तों ने एक सप्ताह की अवधि के भीतर 55,09,088 रुपए चढ़ावे के रूप में समर्पित किए। इसी प्रकार आभूषणों की आय 1,55,99,088 खजाने को पहुंचे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मिश्रित स्वर्ण के 134 ग्राम आभूषण, मिश्रित चांदी 1 किलो, 150 ग्राम आभूषण श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के खजाने में जमा किए गए हैं। इसी प्रकार श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को 109 अमेरिकन डॉलर, 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 18 सऊदी अरब रियाल, 5 कनाडा डॉलर, 5 सिंगापुर डॉलर तथा अन्य विभिन्न देशों की कुछ करेंसी अभी खजाने को प्रेषित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि समय समय पर की जाने वाली हुंडी की गणना की जानकारियां सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।